जय हिंद, वंदे मातरम। आइए हम चर्चा करेंगे एक जेई एडवांस 2024 में अप्रैल मई में पूछा हुआ बहुत बेहतर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू लेस देन पाई एंड कॉट एक्स इक्वल टू -5/√11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 11x बाई टू इंटू साइन 6x माइनस कॉस 6x प्लस कॉस 11x बाई टू इंटू साइन 6x प्लस कॉस 6x। थोड़ा देखिए इसको हम लोग, ये तो लैंग्वेज बेसिस में दिया है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा समझाते हैं इसको। देखिए ये कह रहा है ना x जो है ना, यहाँ पर कह रहा है x जो है ना क्या कर रहा है पाई बाई टू से बड़ा है, यानी कि पाई बाई टू यहाँ पर है। अब पाई से क्या है छोटा, पाई से क्या है छोटा, इससे बड़ा है, इससे क्या है छोटा है। ओवरऑल बात किया जाए ना तो ये कहना क्या चाह रहा है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में पूरा देने का जो इनक्वालिटी है इसका एक अर्थ ही क्या लिखा था, क्या है कहना चाह रहा है x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये कॉट एक्स का मान दिया ना -5/√11, ये निगेटिव इसीलिए है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है निगेटिव। तो ये निगेटिव किस लिए दिया है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका यूज होगा जो भी दिया है ना मैथ में उसका यूज होगा। तो आइए इसको हम थोड़ा अभिकालना जो वैल्यू है ना उसको तरफ देखते हैं। दिया साइन 11x बाई टू साइन 6x माइनस कॉस 6x प्लस कॉस 11x बाई टू साइन 6x प्लस कितना है कॉस 6x। इसी का वैल्यू निकालना है। देखिए कैलकुलेट देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेटिव दिखता है ना तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला बेसिस है, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सिंपल है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यही से हम इसका वैल्यू निकालेंगे, छोटा फॉर्म लाते हैं। तो ये ओवरऑल बात क्या ना तो क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आइए जिसका वैल्यू निकालना है ना हम इसी को निकालते हैं। एक चीज दिया हुआ है कॉट एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हम माइनस साइन नहीं लेंगे। माइनस क्यों दिया है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना दिया हुआ है 5/√11। एक्स जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उसके अकॉर्डिंग साइन चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू निकालना रहेगा तो हम निकालेंगे यहाँ से। देखिए अब दिया क्या है ना कॉट में क्या होता है बेस बाई कितना परपेंडिकुलर, तो रूट कितना हो जाएगा 11। अब हाइपोटेनस निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा 11, अब 5 के पर कितना हो जाएगा 5 के 25, यानी कितना हो जाएगा 36। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। देखिए अभी इसका जरूरत पड़ेगा हमको, अभी ओवरऑल इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको हम लिख कर एक बार कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले किसका किसका निकालना है उधर से लिखते हैं। साइन, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, एडवांस का जो भी क्वेश्चन रहता है थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन रहता है। देखिए क्या दिया हुआ है साइन 11x बाई टू इंटू कितना है साइन 6x, फॉर्मूला है बाकी कुछ नहीं है, साइन 6x माइनस कॉस 6x प्लस में कितना है यहाँ पर कितना कॉस 11x बाई टू, कॉस 11x बाई टू इंटू कितना है साइन 6x प्लस कॉस 6x। देखिए नॉर्मल चीज़ है, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा साइन, ये पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा साइन 6x इंटू साइन 11x बाई टू, ये माइनस है ना तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस 6x इंटू साइन 11x बाई कितना 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा प्लस साइन 6x इंटू कॉस 11x बाई टू प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 11x बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला में सेट करना है। मेरे पास कंपाउंड एंगल का दो फॉर्मूला होता है, एक कॉस ए प्लस बी और एक साइन ए प्लस बी। तो कॉस वाला में क्या होता है ना कॉस कॉस सेम रहता है, तो यहाँ भी देखिएगा ना कॉस कॉस यहाँ पर है, साइन साइन दोनों सेम है। तो इसको एक फॉर्मेट में बनाएंगे फार्मूला के तौर पर, आप बेसिक फार्मूला पढ़ेगा उसी पर है। तो इसको हम एक साथ लिखते हैं, तो लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ से कॉस 6x इंटू कॉस 11x बाई टू प्लस, अब साइन वाला के इसको साथ रखें साइन 6x इंटू कितना साइन 11x बाई टू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, एक साथ इसलिए किए। यहाँ पर होता है देखिए क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला। तो ये दोनों के एक साथ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा साइन 6x इंटू कितना कॉस 11x बाई टू माइनस कॉस 6x इंटू साइन 11x 11
PDF अंडो। यहां पर कितना हुआ, ये दोनों के एक साथ लिखे हैं, साइन एक्स साइन ए कॉस बी माइनस यहां पर लिखा था कितना कॉस 6x इंटू साइन 11x बाई कितना 2। देखिए दोनों फॉर्मूला में आ गया, यहां से आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है क्या, कॉस ए माइनस बी। ए के जगह पर कितना है कॉस 6x, तो यहां लिखेंगे कितना कॉस 6x माइनस बी के जगह पर कितना है 11x भाई कितना हो जाएगा 2 प्लस यहां से देखिए फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है क्या साइन ए माइनस बी, बेसिक फॉर्मूला ही है। यहां से भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साइन कितना हो जाएगा, ए के जगह पर कितना है 6x माइनस यहां से कितना हो जाएगा 11x भाई कितना 2। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x/2, यानी कि कितना आ गया छोटा हो गया cos x/2 प्लस कितना यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन x बाई कितना 2। अब इसी का हमको वैल्यू निकालना, बहुत छोटा आ गया ना, थोड़ा आप लेकिन दिमाग लगाना ये है ना, अगर एनसीईआरटी आप जो मैथ का मिसलेनियस वाला क्वेश्चन है ना बनाइएगा तो सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, बहुत सारा क्वेश्चन है मिसलेनियस में। देखिए हमको जो वैल्यू निकालना है ना, यहाँ पर फुल एंगल दिया हुआ है, एक किसके लिए दिया हुआ है एक्स के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पर जो हमको निकालना है ना x/2 निकालना है, हाफ एंगल में जाना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है जो फॉर्मेट में हम लोग चेंज करते हैं, इसका एक स्पेशल फार्मूला है। क्या इसका फार्मूला होता है देखिए, cos x/2 बराबर होता है प्लस माइनस √1 प्लस cos x भाई कितना 2। ये साइन वाला होता है प्लस माइनस, ये जो प्लस है ना यही माइनस हो जाता है साइन के लिए, प्लस माइनस कितना होगा √1 माइनस कितना cos x भाई कितना 2। अब देखिए प्लस कब होगा माइनस कब क्या होगा, यही थोड़ा दिमाग लगाना है। थोड़ा जेई के एडवांस का जो भी क्वेश्चन रहता है ना कई तरह से थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करता है, प्लस कब होगा माइनस कब होगा। तो देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना एक्स के लिए दिया है, लेकिन जो हमको निकालना है ना x/2 के निकालना है, तो ये कहाँ से पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ से तो पता चल रहा था ये रिलेशन दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, लेकिन ये तो एक्स के लिए ना, तो हमको निकालना है x/2। तो जो इनक्वालिटी दिया है ना उसी से हम निकालेंगे, कितना है π/2, यहाँ पर कितना x लेस देन कितना है पाई। तो देखिए हमको जो यहाँ पर वैल्यू निकालना है ना x/2 का मान निकालना, तो यहाँ हमको x का मान दिया है जो इनक्वालिटी दिया है, तो हम क्या करेंगे x/2 बनाने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे ना सब में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे ना 2 से तो कितना हो जाएगा π/4। ध्यान से देखिएगा इनक्वालिटी अब चेंज हो जाएगा, इसीलिए दिया हुआ था। यहाँ पर भाग करेंगे तो x/2 ये कितना हो जाएगा π/2। अब ये कहना क्या रहा है ना x/2 ग्रेटर देन कितना है π/4 और लेस देन कितना हो गया π/2। यहाँ सब इनक्वालिटी देखिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पहला क्या कर रहा है ना ये π/2 से छोटा है, π/2 यानी 90 डिग्री, यहाँ से छोटा मतलब पीछे की तरफ आएंगे, यहाँ कर रहा है π/4 से क्या है बड़ा, यानी 45 डिग्री से बड़ा, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट में। अब फर्स्ट में सब वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम माइनस वाले को नेगलेक्ट करेंगे प्लस वाले को लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे ना, बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना, तब क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए यहाँ पर cos x का मान निकालना होगा ना, तो cos में हम लोग जानते हैं कितना होता है बेस बाई कितना हाइपोटेनस, तो यहाँ से रख देंगे फुल एंगल का ही निकला हुआ है, बस मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। बस ये प्लस माइनस किस लिए यूज किए, ये इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम सेट किए, तो यहाँ से रखेंगे तो क्या लेंगे प्लस वाला ही लेंगे, यानी जो पहला सोल्यूशन आएगा ना कितना होगा 1 प्लस, देखिए अब cos x का मान रखेंगे, यहाँ से रखेंगे ना cos x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेस बाई कितना हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा 5 बाई कितना 6, अब बाई में कितना है 2 प्लस यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस में सेम चीज़ है 1 माइनस 5 बाई कितना हो जाएगा 6, अब बाई में कितना हो जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ऐसा आप ये ऑलरेडी देख लें, इसको इसी पर हटा देते हैं, आधा मिटा देते हैं, अच्छा लगेगा पेज। अब यहाँ पर जो हम यूज किया था ना क्या आया था, यहाँ पर था 1 माइनस cos x, पहला में प्लस था 1 प्लस cos x/2, और प्लस यहाँ पर कितना था 1 प्लस कितना था, यहाँ पर प्लस था साइन वाले के लिए माइनस था, माइनस cos x बाई कितना था 2। एक स्टेप हम आगे लिख भी दिए थे, देखिए यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखे थे यही ना 1 प्लस cos x/2 1 माइनस cos x/2।
तो आइए वैल्यू रखते हैं यहाँ से। जो हम लोग ट्रायंगल बनाए थे ना, उसमें क्या क्या आया था, ये था कितना √11, ये था कितना 5, ये था कितना 6। यहीं से वैल्यू रखना है हमको, कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x का मान रखिए यहाँ से, कितना हो जाएगा 5/6, अब बाई में कितना है 2, प्लस यहाँ से रखें कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/6 बाई कितना हो जाएगा 2। कैलकुलेट करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 6 या 5 कितना हो जाएगा 11, अब बाई कितना हो जाएगा 12, प्लस यहाँ करेंगे ना 6 माइनस कितना 6 माइनस 5 है 1, 1 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 12। ऊपर कहता है 11 का 11 का रूट निकलेगा नहीं, तो हम लिखेंगे कितना, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा √12, ऊपर में बचा कितना √11 प्लस कितना 1। अगर 12 को भी सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा √11 प्लस 1, अब भाई कितना 2 रूट कितना हो जाएगा 3। यही मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में यही मेरा जो है ना ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ था, क्वेश्चन यही था, यही है ना √11 प्लस 1 बाई कितना 3√2। तो मेरा आंसर क्या आया 2 आया, जो बी नंबर में है। तो ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। जय हिंद।